और इसके साथ ही बनेगी चिकन विद मशरूम ग्रेवी। पर हम क्या करते हैं कि दूसरी रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं, जिसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ये दो चीज़ें लगाकर आपने चिकन को थोड़ी सी देर के लिए रख देना है और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। लेकिन मैं अब यहाँ पे क्या करती हूँ, यखनी ऐड कर देती हूँ और साथ ही हमने इसमें सॉसेज शामिल नहीं किए थे अब तक, तो हम इसमें सॉसेज ऐड कर देंगे। ये चली गई इसमें यखनी, सिरका और सोया सॉस, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। और थोड़ा सा ये बॉइलिंग पॉइंट पर आता है तो हम क्या करेंगे, इसमें स्पैगेटीज़ ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। जितना सॉसी आपको चाहिए इतना ही सॉसी आप इसको रखें और बाकी आप रिड्यूस कर सकते हैं या यखनी का कम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट। हम इसको रखेंगे तो नहीं, लेकिन आप अच्छा है अगर 15 मिनट से 30 मिनट तक आप इसको टाइम दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं मिक्स करूँगी और डायरेक्टली चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। नमक और अदरक और लहसुन का पेस्ट, चिकन और मशरूम की ग्रेवी बनने जा रही है। तो चलें, अब मैं इसमें सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, 4 से 5 टेबल स्पून, और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ चिकन, ताकि चिकन हमारी कुक होना शुरू हो जाए। और यहाँ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ये हमारा रेजिया पास्ता। एक अदद स्पून लेकर इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। और जब आप सर्व करने जा रहे हो तब भी आप इसको एक दफ़ा रीहीट कर लीजिए। और उसके ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ और हमने इसको सर्व कर देना है। पालक का भी बड़ा खूबसूरत सा इसमें कलर आ रहा है और हेल्दी भी है पालक। पास्ता में मुझे ऐसा लगता है हम बहुत शौक़ से सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, वो सब्ज़ियाँ भी जो हम नॉर्मली नहीं खाते हैं, तो अगर आप पास्ता में ऐड करते हैं तो घर वाले बड़े शौक़ से उसको खा लेंगे। तो पालक का इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छी मज़े की भी लगेगी, दिखने में भी, और हेल्दी तो है ही। चलिए, अब चिकन जैसे ही हमारी फ्राई हो जाती है तो फिर हमने इसमें क्या करना है, तेल गरम करके हमने चॉप्ड प्याज और लहसुन भी इसमें शामिल करना है। मैदा मिक्स करेंगे, यखनी, दूध और काली मिर्च, और साथ ही हमने मशरूम ऐड कर देना है। जायफल का पाउडर ऐड करेंगे और यकीनन इन तमाम चीज़ों से हमारी जो ग्रेवी है अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि आप चिकन के फ्लेस लेकर उसको ग्रिल कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस ग्रेवी में ऐड करें, या फिर आप मेरी तरह उसको जूलियन में कट करके और उसको फ्राई कर लें। तो चलें, जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है हम इसमें रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, मशरूम्स शामिल कर देंगे, और बाद में इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए दूध और साथ ही हमने ऐड कर देना है क्रीम। तो इन तमाम का क्या करेंगे, एक अदद वाइट सॉस सा तैयार हो जाएगा जो मशरूम्स के साथ और चिकन के साथ बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा जाता है। थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। चिकन का वैसे भी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाएंगे। अच्छा, इतना सूपी तो इसको होना ही चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी आंच को अब कर देते हैं बंद। और इसका फाइनल स्टेप क्या होगा, हरी प्याज और साथ ही ऐड करेंगे बीफ की फ्राइड स्ट्रिप्स और हम इसको सर्व कर देंगे। तो चलें, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं मशरूम्स, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाए चिकन के साथ। चले, ये चले गए इसमें मशरूम्स। नमक तो हम इसमें ऐड कर चुके थे, हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा जायफल का पाउडर है, काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून जायफल का पाउडर, जस्ट अ पिंच हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक वैसे मैंने ऐड किया है, मशरूम्स भी हमारे सॉल्टी हैं तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। चले जी, अच्छा सा इसको करते हैं स्टर।
आंच को हमने तेज़ कर देना है। मशरूम्स और चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूध में ही मैदे को अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि किसी किस्म के कोई लम्स ना हो। वो दूध ऐड कर देंगे, यखनी ऑटोमेटिक हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी और आखिर में इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हम ऐड कर देंगे क्रीम। बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार होगी और आप इसको राइस के साथ सर्व कर दीजिए, आप इसको नूडल्स के साथ सर्व कर दें, फ्राइड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। चलें, अच्छा सा। और एक तरीका ये हो सकता है कि इस स्टेज पर आप इसमें ऐड कर दें मैदा। मैदा अच्छा सा रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी। तो मैं क्या करती हूँ, इस स्टेज पे इस पर ऐड कर देते हैं मैदा, 1 टेबल स्पून भर के, और थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं मैदे को। ब्रेक पर जाना है तो ऐसा करेंगे कि मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूँगी। मैदे को हम भून रहे हैं, चिकन और मशरूम। वापस आएंगे आपके सामने, इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद, सर्व कर देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं चिकन विद मशरूम ग्रेवी। चिकन को हमने फ्राई किया, मशरूम भी हमने साथ में ही ऐड कर दिए थे और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया मैदा। मैदा भी अच्छा सा रोस्ट हो गया। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ प्याज। 1 अदद आपने प्याज ले लेनी है और उसको हम कर लेंगे बारीक चॉप। इसको प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध और लास्ट में क्रीम। नमक हमने इसमें शामिल किया, काली मिर्चों का पाउडर, जायफल का पाउडर हमने इसमें ऐड किया और इसमें जाएगी जनाब चिकन की यखनी। तो मैं इसमें अब क्या करती हूँ, चिकन की यखनी ऐड कर देते हैं और साथ ही शामिल कर देंगे दूध। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए हो इतनी ग्रेवी आप इसकी रख लीजिए। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ये यखनी, और इसको यकीनन हम थोड़ा सा रिड्यूस भी करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दूध। ये चला गया इसमें दूध। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें मैदा ऐड किया था और जिसकी मदद से हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको और गाढ़ापन चाहिए या आपने यखनी ज़्यादा रखी है तो आप इसको 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। बस आपने नमक और मिर्च इसके हिसाब से चेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। अच्छा सा गाढ़ा होने देते हैं। थोड़ा सा लहसुन में फ्राई करके इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और दैट्स इट। राइस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। साइड में राइस रख दीजिए या राइस के ऊपर आप इसको पोर कर दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। अच्छा, इसको अब हम क्योंकि सर्व करने जा रहे हैं तो एक दफ़ा और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और इसमें हमने क्या करना है, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऐड कर देते हैं और इसको एक दफ़ा और मैं अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। फिर हम इसको निकाल के बीफ के साथ सर्व कर देंगे। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे इतना कि यखनी भी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए और चिकन और मशरूम्स तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से, सॉस इतना हो कि मशरूम्स और चिकन पे अच्छा सा लिपटा हुआ हो। दैट्स इट। मैदे के अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉर्नफ्लोर की मदद से भी गाढ़ा कर सकते हैं। मैं थोड़े से जो लहसुन के जवे हैं उनको फ्राई कर लेते हैं, ऑप्शनल है, वैसे अच्छे लगते हैं तो ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 लहसुन के जवे हैं जिनको मैं फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद हम ग्रेवी के ऊपर उसको ऐड करके सर्व कर देंगे। बाद थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन काट लेते हैं जो हम अपनी मशरूम की ग्रेवी के साथ सर्व कर देंगे। सिर्फ अब उसमें हमने क्या करना है, क्रीम ऐड करनी है। तो मैं क्रीम मिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल अभी हमने इसकी आंच की है बंद और जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपना प्लेटर तैयार कर लेना है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है जनाब, मोइस्ट केक बनेगा। इसके साथ ही करेला चिकन कढ़ाई बनने जा रही है और जो विनर हैं वो हैं जनाब मरियम। तो मरियम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भावलपुर से उन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया। वैसे तो काफ़ी सारे जवाबात आए क्योंकि सवाल ही इतना आसान था
लेकिन बहरहाल मरियम ने विन किया है, तो मरियम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये ग्रेवी जो है ये मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, 1 टेबल स्पून मैदा था और इसके साथ साथ क्योंकि हमने क्रीम ऐड की तो क्रीम ने भी इसको अच्छा सा गाढ़ापन दिया। और वो तमाम लोग जो क्रीमी सी ग्रेवी पसंद करते हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मशरूम्स के साथ बहुत अच्छी जाती है। थोड़ा सा इसके ऊपर कलर देने के लिए हम ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। गर्मा गर्म सी हैं दोनों ही रेसिपीज़ को, गर्मा गर्म आप सर्व भी कीजिएगा। कुछ फिर भी अगर रह गया हो तो आपने क्या करना है, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपने अब तक ज्वाइन ना किया हो, और वहाँ पर आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। वैसे डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलें थोड़ा सा कलर दे देते हैं ग्रीन फिर।